Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9 civics chapter 3rd. Name of the chapter is constitutional design and it's a part 3rd of this chapter. Student, part 3rd start from here and our heading is the path to the constitution. Constitution का path. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the maker of the Indian constitution. कहते despite all these difficulties, बहुत सारी मुश्किलें आई कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान बनाने में, फिर भी कहते हैं उसके लिए जो है उसके एडवांटेज हैं, उसके फ़ायदे हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं, जब उन्होंने ये संविधान बनाया तो उसके भी जो बिग एडवांटेज थे स्टूडेंट। अनलाइक साउथ अफ्रीका, कहते हैं साउथ अफ्रीका की तरह नहीं, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए कंसेंसस अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक। कहते उनको जो है कहते साउथ अफ्रीका की तरह नहीं, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए कंसेंसस। उनको जो है एक कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश ज़रूरत नहीं पड़ी, कि एक कोई आम राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे कि व्हाट डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक, जैसे कि भारत जो है डेमोक्रेटिक कंट्री ने जो है किया। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। कहते बहुत सारी जो सहमति थी, जो एक आम राय लेनी थी, वो तभी ले ली थी जब भारत जो है फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था। सो मच ऑफ द कंसेंसस होता है स्टूडेंट एक आम राय लेना, सबकी सहमति होना, सबको जो है अनुकूल होना, सबकी जो है एक राय लेके चलना। तो बहुत सारी राय जो थी लोगों की तभी हो गई थी जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब देश की आज़ादी के लिए जो है संघर्ष हो रहा था। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेरली स्ट्रगल अगेंस्ट ए फॉरेन रूल। आवर नेशनल मूवमेंट, और जो हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे स्टूडेंट, वो एक स्ट्रगल ही नहीं था एक फॉरेन रूल के खिलाफ। इट वॉज आल्सो ए स्ट्रगल टू रेजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। कहते हैं जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, हमारे जो आंदोलन हुए थे भारत के अंदर, जो स्ट्रगल हुआ था, सिर्फ वो ये नहीं था कि हम विदेशों को ही वहाँ से हटाना चाहते थे। ये संघर्ष इसलिए भी था कि रेजुविनेट आवर कंट्री, कि हमने अपने देश को एक नया बनाना है, देश में जो अच्छी बातें लेके आनी है, हमने अपने समाज को ट्रांसफॉर्म करना है, हमने अपनी पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। कहते बहुत सारे फ़र्क आते थे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन ए फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहते देयर वर वेरी शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। लोगों के बहुत अलग अलग विचार थे जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, तो लोगों के अलग अलग विचार थे कि इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि जब भारत आज़ाद होगा तो वो क्या करेंगे। लोगों के अलग अलग विचार थे। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। तो ये फ़र्क तो आज भी हैं, आज भी लोगों के डिफरेंस ओपिनियन है। येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। फिर भी जो कुछ बेसिक आइडिया होते हैं वो सब जो है सब स्वीकार करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। एज फॉर बैक एज इन 1928। कहते हैं अगर पीछे मुड़ के अगर हम देखें स्टूडेंट, 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। हम अगर पहले देखें 1928 में क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू थे और 8 और कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने जो है भारत का जो है संविधान जो है ड्राफ्ट किया था। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। कहते 1931 में क्या हुआ, जब कराची सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इन 1935 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहते 1931 में जब कराची सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये जो तय किया गया कि ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो भारत का जो संविधान है वो कैसा होना चाहिए। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। बहुत दीज डॉक्यूमेंट्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो थे ये कमिट करते थे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ये होता है स्टूडेंट, सभी को वोट डालने का अधिकार होता है। जो अडल्ट होता है, जिसकी 18 साल से ज़्यादा उम्र होती है, उसको वोट डालने का अधिकार होता है। राइट टू फ्रीडम, सबको जो है आज़ादी का अधिकार है। इक्वलिटी, सबको बराबरी का अधिकार है कि सब बराबर हैं। एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करने का अधिकार है हमारे भारत के संविधान में। दस सम बेसिक वैल्यूज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स। तो क्या हुआ स्टूडेंट, सम बेसिक वैल्यूज़, कुछ बेसिक वैल्यूज़ जो थी सभी लीडर्स ने उसको एक्सेप्ट किया।
कि सबको जो है बराबर का अधिकार होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए और माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, यूनिवर्सल अडल्ट, ये जो बेसिक आइडियाज़ थे ना स्टूडेंट, ये सभी लीडर ने इनको स्वीकार किया मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने जो है ये सब लीडर्स ने जो है, जो सभी लीडर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जहाँ पे सभी लीडर्स थे स्टूडेंट, तो उन्होंने ये बेसिक वैल्यूज़ के ऊपर जो है उन्होंने इसको स्वीकार किया। मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। The familiarity with the political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The familiarity with the political institution, कहते जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो संस्थाएं थी उनके साथ जो फेमिलियर थे कॉलोनियल रूल में, कहते जब अंग्रेज़ों का रूल था और उस समय जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल जो संस्थाएं थी उससे जो फेमिलियर थे उससे जो हेल्प मिली उनको, डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन, तो उन्होंने उस पे जो है उनसे उनको हेल्प मिली और उन्होंने जो है इंस्टीट्यूशन अपने डिज़ाइन बनाए। द ब्रिटिश रूल हैड टू बी गिवन वोटिंग राइट ओनली टू ए फ्यू। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन, जब ब्रिटिश रूल था स्टूडेंट, जब अंग्रेज थे तो उन्होंने वोटिंग राइट किसको दिया था? कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट था, सभी को नहीं था। तो भारतीयों ने ये सोचा कि सबको राइट होना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए, तो उन्होंने जो उनसे क्ल्यू लिए और अपने जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने इस्टेब्लिश की। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। ऑन दैट बेसिस ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस, कहते जो जब उन्होंने देखा ब्रिटिश ने जो है कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया, तो इसका मतलब उनका जो लेजिस्लेचर था, जो उनका कानून था, वो बहुत ही कमज़ोर था। Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministers all over British India। और 1937 में क्या हुआ था? 37 में क्या हुआ स्टूडेंट? इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर्स। कहते 1937 में जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्ट्रीज के जो है ब्रिटिश इंडिया में जो है, जब अंग्रेज़ भारत में, ब्रिटिश इंडिया तब बोलते हैं स्टूडेंट जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, जब अंग्रेज़ थे, तो क्या वो इलेक्शन हुए 1937 में। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और वो क्या थी? पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियन इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियन, कहते जब 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्ट्री के जो इलेक्शंस हुए तो वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो थी नहीं, परंतु ये जो एक्सपीरियंस था, ये भारतीयों ने एक्सपीरियंस इससे ले लिया था। उन्होंने क्या एक्सपीरियंस लिया था? इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। कहते इससे जो है भारतीय लोगों ने अनुभव ले लिया था, एक्सपीरियंस ले लिया था कि वो अपने भारत में जो है किस तरह की इंस्टीट्यूशन जो है सेटअप करेंगे। वर्किंग इन दैम, वो अंग्रेज़ों के साथ काम करते थे, तो उन्होंने देखा जहाँ पे वो वीक है तो उन्होंने अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहते यही वजह है स्टूडेंट, दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे भारत का संविधान है ना, इसने बहुत कुछ अडॉप्ट किया हुआ है। बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स हैं इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो इन्होंने कॉलोनियल लॉ से लिए थे, जो अंग्रेज़ों के जो कानून थे उनसे जो उनको जो हेल्प मिली और उन्होंने अपना जो है संविधान बनाया। और वो वाले कॉलोनियल लॉ उन्होंने देखे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन, कहते कई साल वो सोचते रहे और डेलिब्रेशन भी हुआ ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। और कहते कई साल उन्होंने सोचा, डेलिब्रेशन किए, डिस्कशन किया, तब जो है उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो है दूसरे फ़ायदे भी नज़र आए। आवर लीडर्स गेन्ड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और हमारे लीडर्स जो थे उनमें कॉन्फिडेंस था स्टूडेंट, उनमें ये कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने दूसरे देशों से भी बहुत कुछ सीखा। बट ऑन आवर ओन टर्म्स, अपने टर्म्स पे। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और बहुत सारे हमारे लीडर तो ये थे वो बहुत प्रेरित हुए थे। और प्रेरित किससे हुए थे? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडल्स थे, जो उनके आदर्श थे, उनसे बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने अपना भारत का संविधान बनाया। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, और उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में जो है डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट किस तरह से प्रैक्टिस करती है, किस तरह से उनका काम होता है, उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। एंड द बिल्स ऑफ द राइट्स इन द यूएस, और यूएस में देखा उन्होंने
के जो बिल्स ऑफ राइट, अधिकारों के जो बिल हैं वो उन्होंने देखे। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality। और कहते हैं द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया, और जब हमारे भारतीयों ने देखा कि रशिया में भी जो है वहाँ पे सोशल रेवोल्यूशन है, वहाँ पे सोशलिस्ट क्रांति हुई, तो उससे भी बहुत सारे हमारे भारतीय जो है इंस्पायर हुए, उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने जो है उनके जो है सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो है सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए। इस तरह से अपने इंडिया को जो उन्होंने शेप करने की कोशिश की। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन। येट दे वर नॉट सिंपली, कहते हैं उन्होंने भारतीयों ने ऐसे नहीं किया सिंपली इमिटेट कर लिया, सिंपली उनकी नकल कर ली स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं किया कि औरों को देखा और नकल की और अपना संविधान बना लिया, ऐसा नहीं किया। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड टू आवर कंट्री। और उन्होंने हर स्टेप पे ये देखा कि और एक दूसरे से क्वेश्चन किया क्या ये हमारे देश को सूट करता है या नहीं करता है। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे फैक्ट देखे गए स्टूडेंट, और फिर जो है भारत का संविधान बना। उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट डेमोक्रेसी देखी, फ्रेंच का रेवोल्यूशन देखा और रशिया का रेवोल्यूशन देखा, तो उन्होंने जो उनकी अच्छी अच्छी बातें थी वो उन्होंने ली, और उन्होंने ये भी देखा कि हमारे देश को सूट करता है या नहीं करता है। उसके बाद जो है भारत का जो है संविधान बना। नेक्स्ट स्टूडेंट, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम ये कहेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारत का संविधान है उनके मेकर्स कौन है, बनाने वाले कौन है। यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स। आपको जो है बहुत थोड़ा सा जो है ब्रीफ स्केच मिलेगा लीडर्स का। हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया स्टूडेंट। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये स्टूडेंट डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बना उसका जो डॉक्यूमेंट जो ड्राफ्ट किया गया वो किन्होंने किया स्टूडेंट। असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड लीडर थे असेंबली के, उन्होंने जो है ये काम किया, उन्होंने संविधान बनाया। कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो स्टूडेंट जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे असेंबली के अंदर, उन्हीं को क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बोला गया स्टूडेंट। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। और कहते जो इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वो जो है जुलाई 1946 में हुए थे। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946, और इनकी सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में हुई थी। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। 1946 में जो है इनकी मीटिंग हुई और उसके बाद जल्दी ही जो है हमारा देश जो है डिवाइड हो गया इंडिया और पाकिस्तान में। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ द पाकिस्तान। कहते इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया, और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो भी स्टूडेंट डिवाइड हो गई। उनको भी बोला जाता था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, और उनको बोला जाता था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 299 मेंबर्स। और स्टूडेंट जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी और इन्होंने जो है भारत का संविधान लिखा, इसमें कितने मेंबर थे, 299 मेंबर थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, और जो भारत का संविधान था उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। बट इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, परंतु इसको लागू किया गया था स्टूडेंट 26 जनवरी 1950 को किया गया था। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज ए रिपब्लिक डे एवरी ईयर। आपको पता है कि 26 जनवरी जो है हम हर साल जो है मनाते हैं। इसको मार्क किया गया है कि हमारा जिस दिन संविधान बना है उस दिन को हम एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाई दिस असेंबली मोर देन 50 ईयर्स अगो। कहते स्टूडेंट हमने जो है इसको क्यों एक्सेप्ट किया, इस संविधान को एक्सेप्ट क्यों किया जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया था 50 साल पहले, 50 ईयर्स अगो। वी हैव ऑलरेडी नॉट 50 ईयर्स स्टूडेंट, ये 50 ईयर लिखा है, सो नो इट्स नॉट 50 ईयर ना, अब तो 70 हो गए। ये 1948 की 1947 में हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, और ये 50 में हुआ था 50, तो अब 70 ईयर हो गए स्टूडेंट, 70 साल हो गए इसकी जगह पे। ये गलत है यहाँ पे वर्ड, यहाँ है 70 ईयर्स। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबव, हमने पहले ही एक रीज़न देखा है स्टूडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट,
द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर अलोन। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान बना है ना, ये ऐसा नहीं कि मेंबर्स के जो व्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। इट एक्सप्रेसेस ए ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। ये हमें, हमारा भारत का संविधान ऐसे नहीं कि मेंबर्स के व्यूज़ बताता है, ये हमें जो है बताता है एक ब्रॉड कंसेंसस कि सभी लोगों की सहमति है इसमें, सभी लोगों की इसमें राय है। Many countries of the world had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all. कहते हैं मैनी कंट्री, बहुत सारे देशों में क्या होता है स्टूडेंट, मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू री राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जिनको अपने संविधान जो है दोबारा से उनको लिखना पड़ता है, उनको दोबारा से अपना जो है फ्रेश जो है संविधान बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि वहाँ पे बेसिक रूल्स को नहीं एक्सेप्ट किया जाता मेजर सोशल ग्रुप में और पॉलिटिकल पार्टीज में। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मेयर पीस ऑफ पेपर। और कुछ देशों में तो ऐसा है स्टूडेंट, संविधान क्या है, जैसे एक कोई कागज़ का टुकड़ा होता है। नॉट वन एक्चुअली फॉलोज इट, उसको एक ही फॉलो नहीं करता है। नो वन एक्चुअली फॉलो इज, और कोई उसको फॉलो नहीं करता। और ये मानते हैं कि ये कागज़ का टुकड़ा है, बस उसको कोई फॉलो नहीं करता। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। लेकिन जो भारत का संविधान है स्टूडेंट, इसका तो अनुभव ही अलग है। Over the last half century, several groups have questioned some provision of the Constitution. कहते हैं ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी, पिछली जो है जो हाफ सेंचुरी से स्टूडेंट क्या है, कुछ ग्रुप हैं ऐसे जो क्वेश्चन करते हैं प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है, हमारे संविधान के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस रेज करते हैं। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। परंतु किसी ने भी स्टूडेंट, चाहे कोई सोशल ग्रुप है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करता कि इसकी जो लेजिटिमेसी है, जो इसकी वैधता है, जो हमारा संविधान है, इसकी जो लेजिटिमेसी है, इसकी जो वैधता है, जो इसकी लीगलिटी है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन जो है राइज नहीं करता। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है एक अनयूजुअल अचीवमेंट है हमारे भारत के संविधान के लिए स्टूडेंट। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट, जो हमने भारत के संविधान को एक्सेप्ट किया, हमने भारत के संविधान को स्वीकार किया, इसकी वजह क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली थी ना, उसमें क्या था, उसमें हमारे भारत के लोग ही रिप्रेजेंटेड थे, उसमें इंडिया के ही लीडर्स थे, अंग्रेज नहीं थे। देयर वॉज नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। उस समय क्या था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम नहीं था। सो द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो उस समय जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम नहीं था, इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो लीडर थे, उन्होंने डायरेक्टली जो है ये बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया से जो है इसको चूज़ नहीं किया था। It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned about. कहते ये तो हमने पहले ही बताया है। It was elected, उस समय जो है provincial legislature के जो मेंबर थे वो इलेक्ट हुए थे। तो एज वी मैंशन, हमने पहले भी बताया है, दिस एंश्योर्ड ए फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। और कहते इसमें जो मेंबर थे स्टूडेंट, दिस एंश्योर्ड, ये एंश्योरिटी थी फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे ना स्टूडेंट, ऑल रीजन के थे, हर एरिया से मेंबर लिए हुए थे देश के। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन जो असेंबली को डोमिनेट किया था, जो उस पर रूल किया था उस समय, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस था स्टूडेंट। द पार्टी लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, और इस पार्टी ने जो है भारत को आज़ादी दिलवाई थी। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन। परंतु कांग्रेस ने जो है खुद जो है बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप बनाए थे और उन्होंने अपने ओपिनियंस रखे थे, अपने विचार रखे थे। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री द कांग्रेस। और असेंबली में ऐसे भी मेंबर थे जो कांग्रेस के साथ जो है राजी नहीं थे, एग्री नहीं थे, सहमत नहीं थे। इन सोशल टर्म्स टू, और जो उनकी सोशल टर्म्स थी उनमें भी एग्री नहीं थे। द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। द असेंबली रिप्रेजेंटेड, और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी स्टूडेंट, उसमें जो रिप्रेजेंट करने वाले थे वो बहुत सारे लोग थे, और वो डिफरेंट लैंग्वेज को बिलोंग करते थे, डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग करते थे, डिफरेंट कास्ट के थे, डिफरेंट वर्ग के थे, डिफरेंट धर्म के थे और डिफरेंट ऑक्यूपेशन के थे।
Even if the Constituent Assembly was elected by the universal adult franchise, its composition would not have been very different. कहते अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को इलेक्ट कर लिया जाता उस समय, अगर जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होते भी तो, अगर इफ़ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो भी क्या होता, कॉम्पोजिशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। अगर पहले कहते उस समय तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम था ही नहीं, और अगर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम होता, वोट डालने का सबको अधिकार होता, तो भी इसकी कॉम्पोजिशन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो भी उनके लीडर जो हैं वो वही होते हैं। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन। कहते फाइनली आखिर में जिस भी मैनर से काम किया, जिस भी तरीके से काम किया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो किया, उन्होंने जो है सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने जो भारत के संविधान की इसकी जो शुद्धता पे जो ध्यान दिया, इसकी पवित्रता पे ध्यान दिया, इसमें इसकी अच्छाई की तरफ ही जो है ध्यान दिया और लोगों की भलाई की तरफ ध्यान दिया। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। और कहते जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जितने भी लीडर थे वो उन्होंने सिस्टमेटिक काम किया, वो उन्होंने खुले में काम किया, कोई चोरी छुपे काम नहीं किया, कंसेंसुअल मैनर से किया, सबकी राय से किया। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। पहले क्या हुआ स्टूडेंट, सम बेसिक प्रिंसिपल, कुछ बेसिक जो है सिद्धांत जो है उन्होंने फैसला लिया, फिर उन पे वो जो है सहमत हुए। देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल लिए, उन्होंने फैसला लिया, उस पर सहमति की। उसके बाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो थे स्टूडेंट, चेयरपर्सन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, और उन्होंने जो है ड्राफ्ट किया भारत का संविधान, उन्होंने डिस्कशन की सबसे, और उसके बाद जो है भारत के संविधान का ड्राफ्ट बनाया। सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कहते जब उन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, तब क्या हुआ, बहुत सारे राउंड्स लिए गए, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो उन्होंने बनाया। क्लोज बाय क्लोज, एक एक क्लोज करके उसको देखा गया। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। उसमें जो है 2000 जो है इसमें अमेंडमेंट्स की गई, उसमें रिफॉर्मेशन की गई, उसमें जो बदलाव लाया गया। द मेंबर्स डिलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years। और कहते हैं मेंबर्स ने जो कितना टाइम दिया स्टूडेंट, 114 दिन का टाइम दिया था, 3 साल का टाइम जो था उन्होंने लगाया, तब भारत का संविधान बना। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। कहते वो एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, जो भी उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया था भारत का संविधान बनाने के लिए, उसका हर वर्ड जो था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का स्टूडेंट, उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको सुरक्षित रखा गया। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स। और उसको क्या बोला गया, उसको ये बोला गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स बोला गया। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। और जब भारत के संविधान को प्रिंट किया गया तो दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। जब जितने जो उनके डिबेट्स थे, उनकी डिस्कशन थी, आपको बताया कि रिकॉर्ड किया गया, प्रिजर्व किया गया। जब उनको प्रिंट किया गया तो स्टूडेंट क्या हुआ, 12 जो तो वो बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे, भारी जो थे, बहुत बड़े जो वॉल्यूम्स जो उन्होंने प्रिंट किए। दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रेशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उनको जो ये जो डिबेट्स थी, दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रेशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो है भारत की हर संविधान के जो प्रोविजन के बारे में जो है बताया गया था। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन सबको यूज़ किया गया भारत के संविधान के मीनिंग को क्लियर करने के लिए। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 3rd ऑफ दिस चैप्टर, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.